मैं हूं अंजनी और अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। कल हमने इससे अगले वीडियो में बताए थे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है नंबर सिस्टम में। हम लोगों को पढ़ना होता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब के बारे में हम लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ना होता है कि नहीं है। तो इसमें पहले वाले वीडियो में हमने बता दिए थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या ये सब के बारे में थोड़ा सा आज मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से अनंत तक गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो होता है वो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक में भी, पॉजिटिव में, और 0 से -1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटिव तक ऋणात्मक में, मतलब नेगेटिव में, ठीक है। अंक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक जो है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक का मतलब होगा कि जो माइनस में होगा नंबर वो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और जो प्लस में होगा वो कौन सा होगा, धनात्मक पूर्णांक। इसमें अगर 0 के बारे में पूछे कि 0 क्या है, तो यहाँ पे होता है 0 एक उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है, उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल होता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक और है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 भी है जो एक पूर्ण संख्या है, तो 0 जो है प्राकृत में नहीं होती है। इसलिए सभी की बात करें तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन अगर बोले कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है तो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है पूर्णांक में, 0 जो है पूर्णांक संख्या है, तो प्राकृत संख्या में आती है नहीं। यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक में माइनस में है, तो माइनस में पूर्णांक जाता है, -1, -2, -3, ये सब जो पूर्णांक में जाता है, तो क्या माइनस है प्राकृत संख्या में, नहीं। तो इसलिए सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अगर बोले कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो हाँ होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर 1, 2, 3 अनंत तक जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसके बाद हम लोग जाने थे अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम बताए थे कि जो एक और खुद से कटता हो, जिसका विभाजन एक और खुद से होता है, किसी अदर अंक या संख्या से नहीं होता है, तो वो क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या खुद से कटती है और एक से कटती है। कोई भी नंबर हो, अंक हो, संख्या, तो वो क्या है, एक और खुद से कटती है, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन में आए, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के बारे में बताएं।
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सा नंबर होती है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले तो 2 होती है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य बोले तो 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य बोले तो 3 होती है। इसके बाद है भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या भी कह सकते हैं और कहते हैं, और कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाज्य संख्या में कि वैसे संख्या जो 1 से भी कटता हो, खुद से भी कटता हो और किसी अदर अंक संख्या से भी कटता हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? भाज्य संख्या। वो क्या होती है? भाज्य संख्या। तो इसमें भाज्य संख्या में जैसे 4 को ले लेंगे तो 4 जो है वो खुद से 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है ना। तो ये 2 से अधिक से बोले कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 से खुद से, 1 से और या तो अदर किसी अंक से या संख्या से जो विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मतलब 2 या 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो रहा है उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ये सब जो है, जो क्या है? एक भाज्य संख्या है अनंत तक। इसी प्रकार से कहाँ तक? अनंत तक। इसी प्रकार से अनंत तक जाती है भाज्य संख्या। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? तो 9 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 होती है। इसके बाद तो बड़ा तो कहाँ तक जाएगा वो तो पता नहीं है, अनंत तक किसी प्रकार से। इसके बाद है सअभाज्य संख्या। इसके बाद है सअभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जिसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो इसको को प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं वैसे दो अंक या 2 संख्या जिसका HCF कितना है? 1 होता है। जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। उसे क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अंकों का HCF अगर 1 होता है तो उसे क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। हो गया। चलिए, अभी हमने बताया कि सअभाज्य संख्या के बारे में बताई कि दो अभाज्य संख्याओं के क्या होता है? HCF क्या आएगा? 2 अंकों का HCF 1 होना चाहिए, है ना? 1 होता है तो क्या होता है? सअभाज्य संख्या। इसके बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक क्या होता है? भाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या के बीच में 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक क्या होता है? भाज्य संख्या। एक क्या होता है? भाज्य संख्या आता है, तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में क्या होती है? हमेशा एक भाज्य संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 के बीच में हो गया, या 11 और 13 के बीच में,
11 और 13 के बीच में भाज्य संख्या हो जाएगा 12, या तो 17 और 19 के बीच में हो जाएगा 18, 29 और 31 के बीच में हो जाएगा 30। तो ये सब क्या है, एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जाने थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल 0 हो, p बटा q के रूप में लिखा जाता हो और q नॉट इक्वल 0, q जो है तो 0 के बराबर नहीं होता है। 0 का मतलब जो q बटा में है वो कभी बटा में 0 नहीं होना चाहिए, बटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या 0 नहीं होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल 0, मतलब कि q जो है बटा में वहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसे भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2 या तो फिर 7/5, कुछ भी बोल सकते हैं, 105/5, कुछ भी ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जो क्या होती है, रूट में हो जिसका वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं होता है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अपरिमेय को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। इसका ये बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल ये क्या होता है, अपोजिट होता है। ये रूट में होता है तो जिसका वर्गमूल भी नहीं होता है, और भिन्न तो होगा तो मतलब जिसको क्या हो, बटा में 0 होगा तो वो क्या होगा। उसके बाद है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं कि कोई भी संख्या को ले लीजिए, जैसे -1 या +1, 2, 3, ये कुछ भी माइनस में प्लस में हो तो ये क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या है, +6, +8, ये सब क्या है, एक वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या को क्या होती है, हमेशा बिल्कुल अपरिमेय संख्या की तरह, ये अपरिमेय संख्या की तरह माइनस जहाँ पे माइनस में रूट अंडर -3 अगर हो, -5 हो रूट अंडर, तो ये सब क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है ये सब। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उसके साथ में क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ज़्यादा नहीं आज के लिए। 1 से x तक की संख्या का योग यदि निकालना हो, 1 से x तक की संख्या का योग निकालना हो तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2, x इंटू एक्स प्लस 1/2, x इंटू एक्स प्लस 1/2। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट मान लीजिए कि 55 तक है, इसका x क्या है, 55। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि x इंटू एक्स प्लस 1/2,
तो x से x तक की बात कर रही है ना कि x तक की संख्या का योग कितना होता है। तो इसको हम मानेंगे क्या, मानेंगे नहीं, ये क्या है, x है। तो x है कितना, 55। तो 55x ले लिए, इंटू में क्या करेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, 55 रख दिए, 55 और प्लस 1 और बटा क्या करेंगे, 2 करेंगे, बटा 2। अब यहाँ पर चलिए 55 को रहने दीजिए, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे और ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ऐड होता है। तो सबसे पहले हम कोष्ठ के अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको हल करेंगे सबसे पहले, तो 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 56/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर नीचे कट रहा है या नहीं, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो गुना करके फिर डिवाइड करेंगे, दशमलव में जाता है या कैसे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी यहाँ ऊपर कट रहा है, 28 दूनी का 56, 28 से कटता है ना। अगर 28 का आप लोग को टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले पढ़ेंगे 2 दूनी का 4, यहाँ पर बचा 1 तो यहाँ पे आ गया 16, तो 2 8 16, तो 28 आया आंसर। तो 28 और 55 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे उसका आंसर कर दीजिए। तो पढ़िए 55 गुने 28 करिए और इसका आंसर लाइए, पन्नी 28 पंच 4 से 0 और 28 पंच 4 से और 14, क्या इतना आया आंसर, इतना आया। 28 पंच 4 से 0 28 पंच, ठीक है। चलिए हम आंसर रट उठ नहीं रहे हैं कि मतलब ये है, और हम भी आप लोग की तरह गुना ही कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और है कि 1 से n तक की सम संख्या का योग, 1 से n तक की सम संख्या का योग, यहाँ पे बोल रहा था सिर्फ कि 1 से x तक की संख्या का योग, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से n तक सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो इसको हम देखते हैं, इस पे भी एक एग्जाम्पल है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट यहाँ 20 तक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका n देखेंगे, तो n कितना है 20, n कितना है 20। तो क्या करना है, यहाँ पे n 20 है तो n का मान रखिए 20, ये वाला मैं रख रही हूँ, ठीक है, n इंटू n, तो 20 प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे 21, टोटल क्या आया 21 दूनी का 42, 420 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से एक और है कि 1 से n तक की विषम संख्या का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n, 1 से n तक की विषम संख्या का योग, तो n इंटू n। तो यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम्पल में है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 19 तक है, तो n है 19। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे रखिए n इंटू n कह रहा है ना, तो 19 इंटू 19 करेंगे तो 361 आंसर होगा, ठीक है, 361 आंसर आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आप अगले वीडियो में फिर बताएंगे। धन्यवाद।